ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अर्थ न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारी। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं।
तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीस, मृत मंडल में आके इब भूल गया जगदीश। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। भाई गए सो नहीं बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, अपनी प्यारी आत्माओं पर तरस खा करके वो स्वयं ही अपने निज घर का ज्ञान बताने के लिए इस काल लोक में प्रकट होते हैं। जब वो परमात्मा आते हैं तब तक काल भगवान ने, यहाँ के मालिक ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने पूरे विश्व को अज्ञान से ओत प्रोत कर रखा होता है। जिस कारण से हम अपने भगवान को पहचान नहीं पाते। सभी वक्ताओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा ही बदल रखी होती है। सभी ने परमात्मा को निराकार प्रमाणित कर रखा होता है। इसलिए उस साकार भगवान को जब वो मनुष्य रूप, अपने यथार्थ रूप अर्थात मानव रूप में यहाँ आते हैं, प्रकट होते हैं, अपने यथार्थ रूप में अर्थात मानव रूप में जब वो यहाँ प्रकट होते हैं, अपने वास्तविक शरीर को एक हल्के तेज पुंज के ओवरकोट अर्थात शरीर से ढक कर आते हैं। क्योंकि परमात्मा का वास्तविक शरीर बहुत ही तेजों में है, वो अपने उस तेज को हल्का करके उसके ऊपर और आवरण चढ़ा करके प्रकट होते हैं।
हम उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर उस प्रभु को नहीं पहचानते। वो परमात्मा आकर के हमें तत्व ज्ञान समझाता है। आज सत्संग में आपने पूर्व के सत्संग में सुना कि कोटि जन्म तो भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिलाना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापिस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आधी अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिल राम अविनाशी। आज सुबह के सत्संग में इसी अमृतवाणी का उल्लेख किया, उसका विस्तार से आपको समझाया। अब जैसे भी कोई साधना कर रहा है, जैसे मार्कंडेय ऋषि जी साधना कर रहे थे, उन्होंने ब्रह्मलोक को ही फाइनल अंतिम उपलब्धि मान रखी थी। ब्रह्मलोक प्राप्त करना अर्थात स्वर्ग, महास्वर्ग को प्राप्त करना ही अंतिम उपलब्धि, अंतिम उद्देश्य से मान रखा था। और उसकी प्राप्ति के लिए भी उन्होंने साधनाएं शास्त्र विरुद्ध की, हठ योग किया। उससे कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति कुछ समय के लिए वहां उनका निवास होता है, उसके बाद अपने पुण्यों को समाप्त करके ये फिर वापस मृतलोक में आ जाते हैं। जैसा कि अभी तक जिस भी वेदों के ज्ञाता के मुखारविंद से या उनके करकमलों से लिखे हुआ उनका कोई पुस्तक देखा या उनके वचन सुने, उन्होंने केवल एक ओम नाम को ही उत्तम माना, और फिर भी अज्ञानतावश अन्य साधना ही करते रहे। कहते कुछ थे करते कुछ रहे, क्योंकि उनको वो संशय रहित नहीं थे, वो भी संशय में थे, डाउटफुल थी उनकी अपनी भी थ्योरी। इसी कारण से वो काल के जाल से नहीं निकल सके। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट करता है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं ऐसा हूं क्योंकि काल, ये ब्रह्म, ये काल इसका वास्तविक रूप है। बाकी अन्य रूप ये ब्रह्मा बना लेता है, विष्णु बना लेता है, शिव बना लेता है। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, साधक भ्रम में पड़ जाते हैं, जिस कारण से इसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना में ही ये लगे रहते हैं। इस काल भगवान ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दर्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका बड़ा भयंकर रूप है और ये एकांत में छुप करके ये सब 1 लाख प्राणियों को नित्य खाता है, आहार करता है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में ये कहता है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप जो तूने देखा, मैं काल हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूं। काल अस्मि लोक अक्षकृत प्रवर्ध लोकान समाहर्तुम
ये है प्रवर्त ऋत्य अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्था प्रतिकिनेशु निकेशु योधा। क्या कहा इसमें कि लोकों का नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए परिवर्त हुआ हूं। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक 32 में कहा है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ ये काल है, यानी काल हूं, ये महाकाल लिखा उन्होंने। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता बोलने वाला काल है। और आगे देखिएगा गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में, 20 और 21 में, ये अध्याय नंबर 11 और 20 में क्या कहा है कि हे महात्मन, अर्जुन कह रहा है, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात बड़े दुखी हो रहे हैं। अब 21 में क्या कहा, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, अर्थात आप इन देवताओं को भी खा रहे हो, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, इन महर्षियों को और सिद्ध, ये गोरखनाथ जैसे कहते इनको भी आप सबको खा रहे हो। इसके उत्तर में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, इन सब को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। फिर ये कहता है कि अर्जुन, ये जो तूने मेरा रूप देखा, अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 46 में ये भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो 4 भुजा के भगवान हैं, और इनके पिता अर्थात ये काल भगवान ये 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्म सहस्र बाहु है। ये गीता अध्याय नंबर 11 के देखिए श्लोक 46 में कि अर्जुन कह रहा है, 11 श्लोक 46, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण मान रहे हैं, विष्णु अवतार, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो अर्थात हे 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुजी रूप में प्रकट होइए। अब ये भी कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो गया कि ये काल जो है 1000 भुजा का भगवान है, 1000 भुजा इस काल की है, चतुर्भुज ब्रह्मा विष्णु महेश की है। तो अर्जुन उसको श्री कृष्ण समझ रहा है, जबकि कृष्ण अलग खड़ा है, काल उसे बाहर विराट रूप दिखा रहा है और कह रहा है कि मेरा ये रूप है।
अर्जुन कहता है 1000 भुजा वाले भगवान आप उसी चतुर्भुज अर्थात विष्णु रूप में प्रकट होइए, क्योंकि अर्जुन उसे विष्णु मान रहा है। अब 47 में कहता है, देखिए अब 47 श्लोक में अध्याय 11 के ही ये 47-46 आपने पढ़ा, अब 47 देखिए। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने आप अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो मैं सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या स्पष्ट हुआ? इससे गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये मेरा जो 1000 भुजा का रूप है ये तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, ये मेरा विराट रूप। और आप महाभारत में सुनते आए हो कि जब भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों का कंप्रोमाइज कराने के लिए गए थे, उसमें दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को बांधना चाहा था, पकड़कर यातना देनी चाहिए थी। उसमें श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, जिस कारण से वो सभी भयभीत होकर के चेयर के नीचे घुस गए थे, उनकी आंखें बंद हो गई थी, इतना तेज देखा था। और श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए थे बच बचाव करके। अब यहाँ ये कति क्लियर हो गया कि यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन आज तेरे अतिरिक्त पहले मैंने अपना विराट रूप किसी को नहीं दिखा। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता कृष्ण जी नहीं बोल रहे, श्री वो निरंजन भगवान ज्योति निरंजन ये काल बोल रहा है। अब ये कहता है कि ये मेरा जो रूप तूने देखा है विराट रूप, ये तेरे अतिरिक्त पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया, नहीं देखा। ये देखना, फिर देखना। श्लोक 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब 48 में देखें। अब देखना आपने कि अभी आपको बताया कि कौरव पांडवों के कंप्रोमाइज कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, उन्होंने अपना विराट रूप पहले दिखा दिया था। यदि यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हो तो ये सब प्रयोग नहीं करते कि तेरे अतिरिक्त पहले मैंने किसी को नहीं ये दिखाया, अर्थात तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने मेरा विराट रूप नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। अब 48 में स्पष्ट करते हैं, ये 11 का अध्याय नंबर 11 श्लोक 48। इसमें कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। जो रूप मैंने तुझे दिखाया है, इसके अतिरिक्त, तेरे अतिरिक्त ये मेरा वास्तविक स्वरूप अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न तो वेदों से, न यज्ञों से, और न तप से, और न किसी क्रिया से, कहते मेरे इस वास्तविक स्वरूप का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से, और जो ये अपनी मर्जी से उग्र तप करते हैं, घोर तप करते हैं, उनसे, जैसे मार्कंडेय ऋषि जी घोर तप कर रहे थे, चुनक ऋषि जी घोर तप कर रहे थे, कपिल मुनि जी घोर तप कर रहे थे, जिन्होंने सगड़ राजा के 60,000 पुत्रों को नष्ट कर दिया अपनी सिद्धि शक्ति से। चुनक ऋषि जी घोर तप किया करते थे, उन्होंने मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया था अपनी शब्द शक्ति से, अपनी सिद्धि शक्ति से। तो यहाँ ये बताना चाहता है ये दास
कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। ये स्पष्ट किया गीता ज्ञान दाता ने 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में। अब देखिए 9वें अध्याय के 20 से, ये देखिएगा अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 20। इसमें लिखा कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना 21 में, 9 के 21 में, वे उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन स्वरूप तीनों वेदों में कहे त्रिय धर्मम, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और अक्षीण होने पर, पुनः क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अब ये काल भगवान क्या कह रहा है कि वेदों में वर्णित विधि से स्वर्ग, महास्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और वहां देवताओं के ही भोगों, देवताओं के पदवी को प्राप्त करके, दिव्य देवताओं की पदवी प्राप्त करके ये वापस आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु के अंदर ही रहते हैं। अब दूसरा प्रमाण ये देते हैं कि मेरे अतिरिक्त यदि कोई अन्य की पूजा करता है, अन्य देवताओं की, तो उनको वो अविधि पूर्वक है। अब देखना 22 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 9 के और मंत्र नंबर 22 में का जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। वाहमी माने वहन करता हूँ। क्या कहता है कि जो परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न चेष्टा वही व्यक्ति करते हैं, वही साधक करते हैं जो पहले किसी जन्म में परमात्मा की साधना कर रहे होते हैं, उनके अंदर आज भी कसक है। तो उनके योग अक्षेम की उस भक्ति की रक्षा, जैसे कोई आपत्ति भगत पर आती है तो कुछ ये स्वयं भी उनका जो है सहयोग देते हैं, रक्षा करते हैं। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य कि उनकी मैं रक्षा करता हूं। आगे देखना, अब 23 में कहा कि हे अर्जुन, ये अध्याय नंबर 9 का, अध्याय नंबर 9 का श्लोक 23 में कहा कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, जो भक्त, सकाम शब्द नहीं है इसके साथ, ये माने जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। यहाँ क्या कहा है कि हे अर्जुन, जो श्रद्धालु श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो परमात्मा प्राप्ति ही समझकर प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। वो क्या कहा कि वो मुझे ही भजते हैं, मुझे ही भजते हैं। दूसरे देवताओं की जो पूजा करते हैं वो मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति ही के लिए प्रयत्न कर रहे हैं अन्य देवताओं की पूजा करके, जो कि नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि वो मुझे ही पूजते हैं, परंतु उनका अन्य देवताओं की पूजा करके परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न अविधि पूर्वक अर्थात
शास्त्र विधि त्याग कर शास्त्र विरुद्ध है, मनमानी पूजा है। अब आगे देखना, अध्याय नंबर 9 के ही और श्लोक नंबर 24 में कहा है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूं, मैं ही हूं। वे मुझ परमेश्वर को वो मुझको तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अब इसका क्या अर्थ बनता है? गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वो मुझे नहीं समझते कि मेरा पूजन करने वाला भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, इसलिए वो पूर्ण संत की शरण में ना जा करके वो भी जन्म मृत्यु में के चक्कर में रहते हैं। फिर आगे बताते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले, अब जैसे 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो अन्य देवताओं को जो पूजते हैं वो प्रयत्न तो कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति की, लेकिन उनकी वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिसका आगे निर्णय देते हैं 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब जैसे कोई ओम नाम का जाप ब्रह्म साधना करते हैं, देवताओं की पूजा और की नहीं करते हैं, तो वो स्वर्ग में चले जाते हैं, वो काल जाल में ही रह जाते हैं, महास्वर्ग में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। अब देखना अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये आगे तीनों ने तिगड़मबाजी भराई है, बाकी इतना ही काफी है, प्राप्त होते हैं। अब इससे क्या बात स्पष्ट हुई कि वेदों अनुसार साधना करने वाले प्राणी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों वेदों में वर्णित, क्योंकि चौथा वेद जो अथर्ववेद है वो सृष्टि रचना उसके अंदर ज्यादा है, शेष ज्ञान अन्य वेदों वाला ही मिलता जुलता है। इसलिए यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद इन तीनों को ही भक्ति के विषय में वेद माने जाते हैं, भक्ति मार्ग के। तो इन तीनों वेदों में वर्णित विधि से न तो परमात्मा प्राप्ति होती है और न ही मोक्ष प्राप्त होता है, केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति होती है। अपने पुण्यों को स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त करके देवताओं की पदवी प्राप्त करके फिर 84 लाख योनियों में हम पहुंच जाते हैं। परमात्मा आकर के हमें ये ज्ञान बताते हैं कि फिर वो पूर्ण मोक्ष होगा कैसे आपका, उसके लिए वो स्वयं प्रकट होते हैं और पूर्ण मोक्ष मार्ग को अपने साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी में, कबीर ग्रह, कबीर वाणी में उच्चारण करके बोल बोल के सुनाते हैं। जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं तो हम उनको एक कवि मान लेते हैं, क्योंकि हम परमात्मा की रॉन्ग डेफिनेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम परमात्मा को निराकार मानते हैं, जबकि वेद साक्षी हैं कि परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। ये सभी पवित्र धर्मों के सद्ग्रंथ गवा देते हैं, साक्षी हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक उस पूर्ण परमात्मा के कबीर भगवान का नाम भी दिया है, और वो कहाँ रहता है
ये भी प्रमाणित किया है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। इस पे फीत मोहर लगाई है महर्षि दानंद सरस्वती। और ये कहां से छपे हैं ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। फोन नंबर इतने। और कहां से? ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये कहते हैं दानंद जी द्वारा की गया है, क्योंकि इसके नाम से ये व्याख्या गणे थे। स्वामी दानंद की मोहर लाए पातशाह वेद व्याख्या ज्यादा थे, इसलिए इन्होंने 9-10 मंडल पर भी अपनी दुकान चलाने के लिए इन आर्य प्रतिनिधि लोगों ने दानंद जी की मोहर लगा दी कि स्वामी दानंद के द्वारा भाष्य इसका अनुवाद है। लेकिन ये 9 और 10 मंडल स्वामी दानंद जी का अनुवादित नहीं है, ये अन्य आर्य आचार्यों के द्वारा अनुवादित है। फिर भी इसके ऊपर दृष्टिकोण गाइडलाइन स्वामी दानंद जी वाली ही अपनाई गई है। अब देखना, लेकिन फिर भी सच्चाई को नहीं छुपा सके। ये कहां से छपे हैं? मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन इतना। अब इसमें ये क्या बता रहे हैं देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और इसका प्रथम ही ये मंत्र है 16 मंत्र। 16 में क्या कहा इन्हीं के द्वारा सुनिएगा, इन्हीं के शब्दों में पढ़िएगा पहले, फिर हम विचार करेंगे। कोई बालक नहीं, आज हम सभी अक्षर ज्ञान युक्त हैं। और संस्कृत और हिंदी ये देवनागरी लिपि है, आसानी से हम समझ सकते हैं और शब्दकोश हमारे पास है। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। इसमें क्या कहा इन्हीं के शब्दों में इन्होंने अनुवाद किया है। हे परमात्मना, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, ये नाम शब्द है संस्कृत में, नाम। यहां भी देखो ये नाम, ये संस्कृत है। सवायुध है, सब आयुध है। सूत्र भी पूयमान है। अर्थ गुह्यम चारु नाम, अभर्ष गुह्यम चारु नाम, अभिवादम सप्तरीव सर्वास्यम भी वायु भी गा देव सोम। इसका क्या अर्थ किया इन्होंने कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम का अर्थ नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है। अर्थात इसका भावार्थ ये समझो कि परमात्मन आपका सर्वश्रेष्ठ जो नाम, चारों माने श्रेष्ठ नाम है, जो आपका सर्वोपरि रहस्य में सर्वोपरि रहस्य युक्त श्रेष्ठ जो नाम का अर्थ नाम ही लिख दें, जो आपका सर्वश्रेष्ठ जो गुप्त नाम है, रहस्य युक्त नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। कि आपका वास्तविक नाम क्या है, आप उसका स्वयं ही प्रकट होकर के पहले जैसे आते रहते हो ऐसे अपनी वास्तविकता बताएं। इसका अर्थ इन्होंने अनर्थ किया है, इसका अर्थ इस दास ने किया है। इसका अनुवाद है कि हे परमेश्वर, आप सवायुध है, सब आयुध, आयुध माने शस्त्र, अपने उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त, उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा आप अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। अर्थात आप ही इस अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म नष्ट करने वाला वो शस्त्र आपके पास है, तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा पूय। अब देखो इन्होंने
पूयमान का अर्थ किया हुआ है कि पूजा के योग्य, जबकि पूयमान का अर्थ होता है मवाद। तो यहाँ है पूयमाने माने मवाद रूपी अज्ञान को काटें, समाप्त करें, नष्ट करें, निकाल लें। इस तो संसार को फोड़ा हो गया है, इस मवाद को काटें तथा स्तोत्र भी अपने उपासक को अपने गुह्यतम गुप्त सुखदायी अर्थात वास्तविक मोक्षदायक नाम, उस नाम का ज्ञान कराएं जो आपका वास्तविक जो नाम है, जिससे मोक्ष, आपका वास्तविक नाम है और जिससे मोक्ष होता है, ज्ञान कराएं। हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति अर्थात श्रुति प्राण जीवनदायिनी जो बहुत ही अति श्रेष्ठ है, उसका हमें उस अपनी अमृत वाणी का भी वो यथार्थ ज्ञान कराएं। इसका ये अर्थ है। अब ये 16वें मंत्र में ये कहा है कि आप अपने उस यथार्थ नाम का ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक नाम है, जो गुप्त रहस्यमय नाम है, कि आपका कोई कुछ नाम बताता है, कोई कुछ बताता है, आपका वास्तविक नाम क्या है। तो इसमें स्पष्ट किया है कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर। हम उसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। ये देखना, अध्याय ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 यानी 96, ये देखना, ये 16वां आपने देखा। ये खुद कहते हैं परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो आपकी संज्ञा। यह लिखना है चाहिए कि जो आपका श्रेष्ठ नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। बस दैट्स ऑल। इसमें उलझाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सा अर्थ बनता है कि आपका जो रहस्यमय गुप्त वो सबसे श्रेष्ठ नाम है, उसका ज्ञान कराए। अब 17वें में वो ज्ञान कराया जा रहा है, देखना, इन्हीं के द्वारा अनुवादित। शिशुम जज्ञानम। अब शिशुम, जब परमात्मा प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करता है, और वो शिशु रूप धारण करता है तो उसमें कुंवारी गायें उसका पालन पोषण करती हैं। ये देखना, अब ये क्योंकि उसी परमात्मा के विषय में ये सब चर्चा चल रही है। ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर ये 9 है, ये 9। इसमें क्या लिखा है कि इमम, अभी इमम ये है, उस इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले, सोम माने परमात्मा लिखना था, सोमम माने परमेश्वर, क्योंकि सोम माने सैकड़ों जगह इन्होंने लिखा है सोम माने परमात्मा, सोम माने परमात्मा। तो यहाँ उसी सोम की तरफ है। ये देखो, अध्याय मंडल नंबर 9 के सूक्त 12 के और मंत्र नंबर 3 में इन्होंने अपने कर कमलों से सोम, आनंद का देने वाला सोम स्वभाव परमात्मा, यानी सोम माने परमात्मा। तो यहां हम ये देखो 12 के, यही 12 के 9 के मंत्र 12 सूक्त 12 में और मंत्र 8 में स्पष्ट किया है। 8 में ये 11 का है, 12 आगे शुरू होता है। 11 के 8 में स्पष्ट किया है सोम माने हे परमात्मन, सोम माने हे परमात्मन। तो हम यहाँ सोम माने इन्होंने सोम स्वभाव वाले फलान दकड़ कर, हम इसको सीधा लेते हैं कि उस, ये देखो, इमम माने इस, उस, सोम माने परमात्मा के, परमात्मा को, पुरुष को, श्रद्धालु पुरुष को या परमात्मा को। शिशुम, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्य, अहिंसनीय, अहिंसनीय यानी कंवारी, अहिंसनीय यानी अधन्य, बिना धनाई। हमारे वहां रोहतक जिले में तो जो नए दूध न हुई हो उसको क्या करें, या बिना धनाई है, अधन्य।
यानी वही शब्द यहाँ प्रयोग किया है कि बगैर नए दूध कभी भी ना हुई हो, अर्थात कंवारी। सब प्रकार से अधन्य अधन्य ऐसे अहिंसनीय, यानी इन्होंने लिखना उल्ट पटांग इसलिए जरूर था कि उलझाना चाहते थे। धेनव माने गायें, यहाँ हम सीधा लिख दें कि वो कंवारी गायों उसे तृप्त करती हैं। यहाँ क्या है कि उस शिशु रूप में प्रगट, हम ये अर्थ करते हैं इसका, उस शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा अमर पुरुष का सोम, उस परमेश्वर का पालन पोषण अभी पूर्ण रूप से, अभी अधन्या पूर्ण रूप से, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कंवारी, यानी बिल्कुल ऐसे अहिंसनीय कंवारी धेनु माने गायें उसको तृप्त करती हैं। शनंती माने तृप्त करती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं। अब इसी से आगे चला है कि वो जो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और फिर वो बड़ा होता है तो अपने ज्ञान को स्वयं ही प्रकट करता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर मंडल नंबर 9 का सूक्त 96 और मंत्र। अब हम 17 देखते हैं। 16 तो आपने देखा कि इस नाम के विषय में जानकारी है। अब 17 में इसमें कहा कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन। कबीर, ये देखो ये कबीर ऊपर रह गए के ऊपर गिर, और ये रह है भय के ऊपर, ई की मात्रा के ऊपर अर्ध रह, तो यहाँ कबीर गिर भी। कावेना कबीर, ये अवसर जो लगे इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं। कबीर जैसे पुनर, तो ये कबीर संत सोम पवित्र अचेती रेभन। यहाँ देखना इन्होंने क्या अर्थ किया है। शिशुम उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, ज्ञानम जो सदा प्रगट है, तो जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं, और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। और वह कवि लोग गिर भी, ये इन्होंने इसको दो भाग कर दिए, कबीर गिर भी। अब र ऊपर है, इसकी दो अलंत लगा दिए यहाँ पर, कबीर और गिर भी। यहाँ कवि लोग, अब इसको हम लिख दें कबीर, यहाँ केवल कबीर लिख लें, कबीर वाणी द्वारा, गिर भी माने वाणी, कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा, और काव्यन कविता से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप यानी परमात्मा, वो अमर परमात्मा, पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। इन्होंने तो गुड़ का गोबर करण का ठेका ले रखा था। इसका सीधा सार्थ बनता है कि वो जो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो अपनी महिमा को वो कबीर परमात्मा, कबीर वाणी, कबीर गिरभी, कबीर वाणी। अब जैसे अब ये यजुर्वेद है, पुण्यात्मा, आज जो ये ज्ञान चला तत्व ज्ञान, ये कोई बालक बुकाने वाला नहीं है, और ना ही अब कोई इस बहकावे में आ सकेगा, क्योंकि हम पहले इतने भ्रमित हो चुके हैं कि आंखों देखे बिना हम किसी की बात को स्वीकार नहीं कर सकते। अब जैसे इन्होंने कवि रे हटा दिया, कबीर गिरभी के दो पार्ट कर दिए, कवि का आगे दो अपसर्ग लगा दिए, कोई बात नहीं। व्याकरण दृष्टिकोण से अगर ऐसा भी माने तो हम वह को तो वह बोलते हैं अपनी भाषा में, अंडरस्टूड है ये। तो परमात्मा ने हमारी भाषा में ही ज्ञान दिया है,
अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा ये यजुर्वेद है। अब इसको इस रे को अगर हम हटा दें और यहाँ पर 2 अपसर्ग लगा दें, ये देखिएगा ये परमेश्वर के सार संदेश में बहुत ही अच्छी तरह निर्णायक तरीके से समझाया गया है दूसरे अध्याय में। ये देखिएगा ये यजुर्वेद है जो आपको अभी दिखाया, ये यजुर्वेद समझिए, ये यजुर्वेद है। और इसको यजु जमा में वेद, ये देखो। अब पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों किस्साओं का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है। और यह लिखें नहीं कि वह यजुर्वेद है तो अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान, तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके। जैसे वेदों में जो कबीर शब्द है, इन्होंने कवि का अर्थ लिख दिया, कहीं सर्वज्ञ लिख दिया। और अब कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सर्वज्ञ है तो वो कवि नहीं, क्योंकि कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ भी परमात्मा ही हो सकता है। अब मान लीजिए यजुर्वेद की महिमा कहीं लिखी हो संस्कृत में, और उसको जहां लिखा हो कि वह जो मैं ज्ञान सुना रहा हूं वो महिमा यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद ये लिखे नहीं कि वो यजुर्वेद है जिसके विषय में मैं जानकारी दे रहा हूं, ये लिख दे यज्ञ स्तुतियों का स्रोत, बस। तो वो यज्ञ स्तुतियों का स्रोत लिखने में से उस पुस्तक को प्राप्त नहीं कर सकते हम यजुर्वेद को। ये लिखना पड़े, जहां यजु लिखा है, यजु और 2 अपसर्ग लगी हैं यजुर, तो भी लिखना पड़ेगा स यजुर्वेद है, वो यजुर्वेद है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। यजु भी लिखा, यजुम भी लिखा तो भी। ऐसे ही वेदों में जहां कबीर और कवियम आदि शब्द लिखे हैं, वो कबीर परमेश्वर का ही बोध है। और कुछ स्थानों पर कवियम वो कविताओं के लिए ही जो ना प्रयोग किया जाता है, वो अलग विवरण। अब देखो जैसे भी ये कबीर देव है, अब ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद तो भी यही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, जगत गुरु, सर्वस्थितिहार, कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल कारागार से छुटाने वाला बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। इसको कवि प्लस में देव लिखें, कबीर देव, ये कबीर प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। तो यही हमने समझना इस तत्व ज्ञान को। तो यहाँ इन्होंने कबीर को अलग लिख दिया। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 996 का 70वां श्लोक है। ये है कबीर गिरभी, ये रे ऊपर है, कबीर गिरभी। तो इन्होंने यहाँ नीचे इसके 2 पार्ट कर दिए, कोई बात नहीं। यहाँ लिख दिया कबीर और गिरभी, गिरभी का अर्थ लिख दिया वाणी द्वारा, और कबीर अगर हम लिख दें यहाँ कबीर बस, और कबीर वाणी द्वारा। और ये फिर इसमें 2 बार कबीर लिखा है, कबीर गिरभी कावेना कबीर, ये कबीर। संत सोम, वो अमर परमात्मा जो संत रूप में आता है, वो कबीर ही वास्तव में पूर्ण परमात्मा है। और वो अपनी कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा कविताओं, कावेना माने कविताओं के माध्यम से अपनी महिमा, रेभन माने ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाता है। जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, जब वो बड़ा होता है, अपनी महिमा कबीर वाणी के द्वारा, वो कबीर संत रूप में, अमर परमात्मा कबीर रूप में, संत रूप में आता है और अपनी महिमा को कबीर वाणी के द्वारा ऊंची आवाज में
पवित्रता के साथ गरजता हुआ उच्चारण करता है, गरजता हुआ, बोलता हुआ। कहते हैं, कहता हूँ कई जाते हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है भाई, तीन लोक का मोल। वेद प्रमाण करते हैं वो परमात्मा अपनी महिमा कविताओं के माध्यम से स्वयं ही आवाज लगा लगा कर बोलता है, कितना वो खड़ा होकर के, वो होता परमात्मा ही है। और अपनी महिमा को कविताओं के माध्यम द्वारा बोलना है। वो पद्य भाग में उच्चारण करने से वो कवि कहलाता है, कवि प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन वो होता है भगवान ही। आपने इसमें देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कि वो परमात्मा कबीर है, और वो कबीर परमात्मा संत रूप में प्रकट होता है, वो अमर पुरुषी होता है, और वो कबीर वाणी के द्वारा अपनी महिमा उच्चारण करके पवित्रता के साथ, निर्मलता के साथ, यानी बिल्कुल निर्णायक तरीके से बोलता है, कहता है। अब 18वें में और प्रमाण कर दिया वो कहाँ रहता है, और उस ऋषि कहो चाहे संत कहो, उस ऋषि यानी संत अर्थात उस ऋषि रूप में प्रकट, उस ऋषि कृत, क्योंकि परमात्मा जैसे अब संत महिमा ज्यादा है तो संत कहलाए, वो अन्य त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर में उनको ऋषि सत्सुकृत, ऋषि करुणामय और ऋषि जो है मुनिंदर जी के नाम से पुकारा जाता था। तो कहते वो ऋषि, उस ऋषिकृत, उस ऋषि के द्वारा जो बोले गए, उच्चारण किए गए, वो वाणी बनाई गई, उनको उसके जो अनुयायी होते हैं उनके लिए वो बहुत प्यारी होती हैं। वो बहुत बड़े समूह उसका अनुयायी बन जाता है, और वो कबीर वाणी अर्थात उसके परमात्मा के द्वारा उच्चारण की गई, उसके द्वारा बनाई गई वो शब्द, वाणी, श्लोक, लोकोक्तियां बहुत ही प्यारी लगती हैं उसके अनुयायियों को, ऐसा प्रमाण दिया है।